खैर मकदम में आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मैं हूं सुहेल आज़मी। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और इसी महीने की 26 तारीख यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान, हमारे मुल्क का आईन लागू हुआ था, नाफिज हुआ था। लेकिन संविधान के आने से पहले हमारा मुल्क, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। लगभग 200 सालों तक हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम रहा है और इन 200 सालों में हजारों लाखों लोगों ने अंग्रेजों से जंगें लड़ी है, अपनी हक की लड़ाई लड़ी है और मुल्क को आजाद कराने का भरपूर कोशिश किया है। और हजारों वीर बहादुर जवानों की कुर्बानी के बाद, शहादत के बाद हमारा देश, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और इन्हीं हजारों वीर बहादुर जवानों में से एक ऐसे जवान जिन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता है, कांपते थे अंग्रेज सुनकर जिसका नाम, ऐसे ही शेरे मैसूर थे टीपू सुल्तान। तो आज की इस वीडियो में टीपू सुल्तान की जिंदगी के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी कुर्बानी का जिक्र करेंगे। तो टीपू सुल्तान की कुर्बानी और मेरी जुबानी, शुरू करते हैं आज की कहानी। टीपू सुल्तान एक बेहतर सूझबूझ वाले बहादुर योद्धा थे। पहले उनकी शुरुआती जिंदगी का जिक्र करते हैं। उनकी पैदाइश 20 नवंबर 1750 ईस्वी को देवनाहल्ली में, मैसूर देवनाहल्ली में हुआ, जिसे आज बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके वालिद हैदर अली और माँ फातिमा फखरुन्निसा थी। शुरुआत से ही उनके वालिद ने उन्हें काफी मजबूत बनाया, हर तरह की शिक्षा दी, हर तरह की तालीम दी, प्रशासनिक, सैनिक और जंग लड़ने की भी तालीम दी और कई भाषाओं का भी ज्ञान दिया। अपनी बहादुरी और वीरता की वजह से 18 वर्ष की उम्र में पहली मैसूर युद्ध अंग्रेजों से लड़ी और उस युद्ध में टीपू सुल्तान की जीत हुई। अंग्रेज टीपू सुल्तान से काफी डरे रहते थे क्योंकि वो अपने पिता के, अपने वालिद के हार का बदला अंग्रेजों से लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और अंग्रेजों के राज को, अंग्रेजों के शासन को खत्म करना चाहते थे। दूसरी मैसूर युद्ध में भी टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाया। अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी संभालते हैं और उसके बाद अहद कर लेते हैं कि अंग्रेजों के बढ़ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसके लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों से जंगे की और मैसूर की हिफाजत भी की। टीपू सुल्तान एक कुशल शासक, बेहतर योद्धा और एक मसीहा साबित हुए। उन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारे काम किए। किसान उनसे बहुत खुश रहा करते थे। टीपू सुल्तान ने कभी किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया, बल्कि वो मंदिरों के लिए धन, सोने चांदी के बने हुए बर्तन, जमीन और भी बहुत कुछ दान दिया करते थे। टीपू सुल्तान अपनी कामयाबी के लिए हर धर्म के मानने वाले लोगों से, उनके देवताओं के आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना, पूजा और इबादत और दुआ करने को कहा करते थे। वो एक मिलनसार शासक थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक रॉकेट का आविष्कार किया, जो कि दुनिया का सबसे पहला रॉकेट था, जो कि आज भी लंदन के किसी म्यूजियम में मौजूद है। तीसरी मैसूर युद्ध में अपने ही दोस्त, अपने ही मित्र फ्रांसीसियों के धोखा देने की वजह से टीपू सुल्तान की हार हुई और टीपू सुल्तान के राज्य के आधे हिस्से पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी बदनामी का बदला और अपना राज्य वापस लेने के लिए चौथी मैसूर युद्ध का ऐलान कर दिया। मगर इस युद्ध में टीपू सुल्तान को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह 4 मई 1799 ईस्वी को बहादुर वीर जवान टीपू सुल्तान 48 वर्ष की उम्र में अपने मुल्क की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की बहादुरी और वीरता की वजह से उनके वालिद ने उन्हें शेरे मैसूर का लक़ब दिया और ये लक़ब देने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। किस्सा ये है कि जब एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्तों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक शेर उनके सामने आ जाता है और उस वक्त उनकी बंदूक काम नहीं कर पाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए टीपू सुल्तान अपने उस शेर से मुकाबला करते हैं और किसी भी तरीके से बंदूक उठाकर उस शेर को मार गिराते हैं। तभी से टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान ने एक रॉकेट का आविष्कार किया, जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पहला रॉकेट बताया और टीपू सुल्तान को पहला मिसाइल मैन बताया। टीपू सुल्तान की बहादुरी की तारीफ करते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि शेर का एक दिन सियार की 100 सालों से बेहतर है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको टीपू सुल्तान की जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातों का पता चला होगा। ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। किसी तरह का सुझाव सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर किसी महापुरुष के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ किस्म के शेर और शायरी, गजल, नज्म के साथ साथ सबक आमोज कहानियां और मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहती है। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर